बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज नंबर 3.1 चैप्टर पढ़ेंगे क्लास 9 के अंदर। तो इसके अंदर आज हम लॉगरिथम के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि लॉगरिथम किसको कहते हैं। लॉगरिथम जब आप मैथ्स कर रहे होते हैं या इसी तरह फ़िज़िक्स के अंदर कोई मसला हल कर रहे होते हैं तो आपके पास कुछ मसाइल इस तरह के आते हैं जिसकी कैलकुलेशन आपको बहुत आसान होती है, उसका लिखना भी बहुत आसान होता है। लेकिन बाद मसाइल ऐसे हैं जिसकी कैलकुलेशन भी मुश्किल होती है और उसको लिखना भी मुश्किल होता है। तो लॉगरिथम हमें एक ऐसा रास्ता फराहम करता है जिससे हम इस चीज़ को बआसानी हल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास है 3 पावर x = 9। तो ये हम इजीली बता सकते हैं कि x जो है यहाँ पर 2 के बराबर होगा। लेकिन अगर यहाँ पर हमारे पास इस तरह आ जाए 3 पावर x = 10, तो इस मसले को हल करने के लिए हमें कैलकुलेटर की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर विदाउट कैलकुलेटर हम इसको हल करेंगे, तो उसके लिए हम लॉगरिथम इस्तेमाल करते हैं। लॉगरिथम के अंदर ये जो लिखा होता है इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है log of x to the base a = y। इस बात को समझने के लिए या इसकी लॉजिक को समझने के लिए हम आपको बताएंगे कि इसका मतलब है कि a को कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास x की कीमत आ जाए। और वो x की कीमत है हमारे पास, वो y को मल्टीप्लाई करने की कीमत है हमारे पास y। अगर हम इसको इस तरह लिखें तो ज़्यादा वाज़ेह समझ में आ जाएगा। log of 32 to the base 2 = 5। अब यहाँ पर log of 32 to the base 2 का मतलब है कि 2 को हम हाउ मैनी टाइम मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 32 आ जाए। तो वो है हमारे पास 5। अगर हम 2 को मल्टीप्लाई करें कितनी दफ़ा? 5 दफ़ा, तो हमारे पास आ जाएगा क्या? 32। अब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 2 exponent 5 = 32। तो यहाँ पर ये बात याद रखें मुख्तसर सी कि y और x की कीमत एक दूसरे के साथ तब्दील हो जाती है जब हम लॉगरिथम मेथड को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तब्दील करते हैं। उसके बाद हमारे पास इसकी एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं, लेकिन इससे पहले हमें बेस का इंट्रोडक्शन करना है कि बेस किसे कहते हैं। बेस का सही मतलब तो आपको वहाँ पर एक्सरसाइज में समझ आएगा। लेकिन यहाँ पर ये जो 2 लिखा हुआ है ये बेस है और यहाँ पर जो a लिखा हुआ है ये बेस है। लेकिन ये जो बेस है ये आपकी लॉगरिथम में और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक ही रहेगी। सिर्फ आपकी जो x और y की कीमत जो है वो x और y जो है वो एक दूसरे के साथ चेंज होंगे। ठीक है जी। हम एक्सरसाइज 3.1 की जानिब, और वो है साइंटिफिक नोटेशन। यानी किसी भी नंबर को आप साइंटिफिक नोटेशन में किस तरह लिखेंगे। कोई स्टैंडर्ड फॉर्म है उसको आप साइंटिफिक नोटेशन में किस तरह लिखेंगे। तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का फ़ायदा क्या है? जैसा कि आपको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन की जो मास है वो 9.109 मल्टीप्लाई बाय 10 - 31 kg है, जैसा कि मैंने यहाँ पे पहले से लिख लिया है। अब इसको अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो आपको मालूम है कि इस 9 से पहले आपको 31 ज़ीरो लगाना पड़ते हैं। यानी अगर 9 को हटा दें तो 30 ज़ीरो लगाने पड़ते हैं। तो 30 ज़ीरो लगाने के लिए आपको काफ़ी जगह चाहिए होती है। लेकिन उसको मुख्तसर तरीके से लिखने का ये जो तरीका है ये है साइंटिफिक नोटेशन। तो साइंटिफिक नोटेशन के लिए सबसे पहले तो आपके पास एक रियल नंबर होना चाहिए। x कोई सा भी नंबर है, जैसे कि 2, 3, 4, 5, 6, 7 कोई भी है। उसके बाद आपके पास a उसका जो बेस है
इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं थोड़ा सा। बेस किसको कहते हैं? बेस है तो बेस की कुछ जो खुसूसियात हैं, एक तो ये है बेस अब इसका मालूम करना है, तो बेस तो हम इसका मालूम कर लेंगे, लेकिन बेस की कुछ खुसूसियात हैं उसको पहले याद कर लें। ए हमारे पास जो है ये तो पहले नॉन ज़ीरो होना चाहिए। ए हमारे पास 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। ए हमारे पास जो है ये सिंगल डिजिट होना चाहिए। ए हमारे पास सिंगल डिजिट हो, ए हमारे पास 0 के बराबर ना हो, ए जो है ये हमारे पास 1 के बराबर ना हो। तो इसका ए मालूम करने के लिए, हम लेफ़्ट साइड की जानिब मूवमेंट करेंगे। यानी एक्स हमारे पास क्या है? 2 3 4 5 6 7.00। अब ये जो डेसिमल जो है ये अगर हम ए हासिल करना चाहते हैं तो x को हम सिंगल डिजिट में लेके आएंगे। सिंगल डिजिट में लाने के लिए हम इस पॉइंट को आगे मूव करेंगे जहां हमको सिंगल डिजिट मिल जाए। तो ये 2 है, तो हमारे पास आ जाएगा 2.3 4 5 6 एंड 7। तो ये हमारे पास आ गया है जनाब इसका a। इसके बाद जो हमने इसके अंदर मूवमेंट कर ली है लेफ़्ट साइड की जानिब डेसिमल की, तो इसमें हमने जो कमी पैदा कर दी है उसको हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करके वो कमी पूरी करेंगे। तो जैसा कि पहले भी पिछली क्लासों में पढ़ सकते हैं, किसी भी डेसिमल को ख़त्म करने के लिए जितना टाइम डेसिमल होता है उसको हम उतने टाइम 0 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो अब कितना टाइम हमने इसको आगे ले लिया है? 1 2 3 4 5 टाइम हमने इसको मल्टीप्लाई डेसिमल की रिप्लेसमेंट कर ली है। तो 2.3456 मल्टीप्लाई बाय 10, तो जितनी दफ़ा हम इसको पीछे ले गए हैं वो हम 10 की पावर बना लेंगे, इसलिए कि 0 उतने बढ़ाने 1 2 3 4 5, ये हमारे पास आ गया 5। तो ये इसका जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का तरीका है। ये तो उस वक़्त था जब x जो है ये हमारे पास 1 से बड़ा हो, ग्रेटर देन 1। अब 1 कोई भी हो सकता है जहाँ तक जाए। अगर x जो है ये हमारे पास जो है वो लेस देन 1 हो, तो ये इस तरह है, x जो है ये हमारे पास क्या हो? लेस देन 1 हो। ये है x हमारे पास था ग्रेटर देन 1। अगर x लेस देन 1 हो तो फिर क्या करेंगे? जैसे कि हमारे पास x था 2 3 4 5 6 जो कि 1 से काफ़ी बड़ा है, और अगर हमारे पास ये x जो है ये 1 से छोटा हो, मिसाल के तौर पर हमारे पास 0.000039, इसको अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो क्या करेंगे? तो उसके लिए लिखने के लिए हमने तो हर सूरत में एक ही जो खुसूसियात हैं वो बराबर करनी है। ए जो है वो 0 से क्या हो? नॉन ज़ीरो हो, सिंगल डिजिट हो। तो यहाँ पर हमारे पास पॉइंट यहाँ पर है, तो x हमारे पास क्या है? ये 1 से छोटा है, तो हम इसको यहाँ से मूव करेंगे सिंगल डिजिट तक, यहाँ तक ले आए, तो हमारे पास a जो है वो आ गया 3.9। 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 3.9 आ गया। अब हमने राइट साइड पे मूव किया है, तो जितने डिजिट्स हमने मूव किया है पहले तो हम 10 बेस लगा लेंगे उसके साथ, और उसकी पावर हम बनाएंगे 1 2 3 4 5 -5। यानी अगर हम राइट साइड पे मूवमेंट करेंगे तो हम माइनस लगाएंगे 10 की पावर के साथ। अगर लेफ़्ट साइड पे मूवमेंट करेंगे तो उस सूरत में हम उसको पॉजिटिव पावर लगाएंगे। ये है जी इसका सीधा सा साइंटिफिक नोटेशन
लिखने का तरीका। अब हमारे पास जो x होता है, x जो होता है जैसे कि 2.378 और 9, इसके पार्ट्स हैं, उस पार्ट्स को जानना ज़रूरी है जो फिर बाद में आप लॉगरिथम टेबल में इस्तेमाल करेंगे। इसकी कुछ खुसूसियात हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब इसके दो पार्ट्स हैं, एक ये पार्ट है और एक ये पार्ट है। इसको इंटीग्रल पार्ट कहते हैं। और ये जो है ये फ्रैक्शनल पार्ट है। ये इंटीग्रल पार्ट है, ये फ्रैक्शनल पार्ट है। इसको आप लॉगरिथम के अंदर कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक। और इस फ्रैक्शनल पार्ट को आप कहेंगे मांटीसा। ये बात जो है बुनियादी तौर पर आप याद रखें।